a silk thread S which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P. Okay, as shown in the figure, the surface charge density sigma of the sheet is proportional to. Okay, तो देखिए अगर मैं मानता हूँ कि ये बॉल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो इस पे फोर्स इस सीट की वजह से किधर लगेगा, ये सीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. ओके, इस पे जो चार्ज है वो Q मान लेता हूँ, तो क्यू ई होगा, तो इस बॉल का कुछ मास भी होगा, वो नीचे की तरफ काम करेगा mg, और इस बॉल का जो ये इस थ्रेड पे टेंशन होगा T होगा. तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा, अगर टी का हम कंपोनेंट लेते हैं तो T कॉस थीटा होगा, और ये जो होगा वो T साइन थीटा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन हम बनाते हैं, तो देखिए T साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, या T साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग शीट क्या होगा, ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम T साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं. ओके, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ. अब इक्वेशन सेकंड में हम देखते हैं कि ये जो अपवर्ड को T cos थीटा लग रहा है वो किससे बैलेंस हो रहा है, mg से, तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा. इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ, तो T साइन थीटा डिवाइडेड बाई T cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा mg. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से T कैंसिल, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Q सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट mg. तो हमसे क्या पूछा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, tan थीटा के. ओके, यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर Q कांस्टेंट हो, एप्सिलॉन कांस्टेंट, M और G कांस्टेंट है, तो ये जो सिग्मा है वो tan थीटा के प्रोपोर्शनल है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर C होगा. इन थर्मली इंसुलेटेड ब्लॉक ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S and mass M, if the temperature of the block is raised by delta T, the potential difference V across the capacitor is. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, इस कैपेसिटर में एनर्जी कितना होगा, वो होगा हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, और जब हम किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ओके, तो उसमें जो एनर्जी का चेंज होता है वो होता है ms डेल्टा T. ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स में हम काफ़ी पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, V है, तो यही V हमें फाइंड आउट करना है. तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2ms डेल्टा T डिवाइडेड बाई C. ओके, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2ms डेल्टा T डिवाइडेड बाई C हो जाएगा. ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा C. ओके, पुल जो है वो क्या किया गया है, ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, और ये क्या है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह अलग अलग वैल्यूज हैं, कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो इस तरीके से है. तो यहाँ पे क्या किया गया है
कि यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है, ठीक है। तो ये डाइपोल क्रिएट हो गया और इस डाइपोल को हमने 30 डिग्री पे रखा है। तो इस पे क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो लगेगा F इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। और ये नेगेटिव है तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, जो उसको इस डायरेक्शन में ले जाएगा और ये इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो क्या होगा, इस पे टॉर्क लगेगा, ये अपने एक्सेस से थोड़ा इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ओके। तो इस पे टार्क भी लगेगा और देखो फोर्स अनइक्वल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अनइक्वल है तो फोर्स भी लग रहा है। अगर यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो जितना इस डायरेक्शन में फोर्स लगता उतना ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगता और दोनों कैंसिल आउट हो जाता। लेकिन अनइक्वल या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से फोर्स भी लगेगा एज वेल एज टॉर्क भी लगेगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, ओके। माइनस वी वन इज इक्वल टू 20 वोल्ट है, ठीक है। और प्लेट 2 जो है वो हायर पोटेंशियल रखता है, ये प्लेट 2 जो है वो हायर पोटेंशियल रखता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। लोअर से हायर पोटेंशियल मतलब यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिट करेगा इसको, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी ई वी इज इक्वल टू, इसका मोशन है इसके पास तो ये हाफ हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू 20 वोल्ट दिया है, तो यहाँ से हम वी निकाल लेंगे, ओके। इस हमसे तो स्पीड ही पूछ रहा है कि प्लेट 2 पे जब हिट करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पे 2 ई वी बाई एम हो जाएगा, ओके। और इसकी वैल्यू हम रखेंगे 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी क्या होगा 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वो आ जाएगी 2.65 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको हिट करेगा तो यहाँ पे v जो होगा वो होगा ऑप्शन ए के इक्वल 2.65 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, connected by a conducting wire in the equilibrium condition, the ratio of the magnitude of electric field at the surface of spheres A and B, okay। तो यहाँ देखो दो मेरे कंडक्टर्स हैं, स्पेरिकल कंडक्टर्स A एंड B, ओके। और दोनों के बीच का सेपरेशन भी दे रखा है हमें, ओके। कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके। देन और रेडियस कितना, R1 का वैल्यू दे रखा है मुझे यहाँ पे 1 mm, ओके। और R2 का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 2 mm, ओके। और दोनों कनेक्टेड हैं किससे, एक कंडक्टिंग वायर से, ओके। और दोनों पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके। इस पे Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, ओके सपोज। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस ऑफ स्पेस A एंड सरफेस ऑफ B पे कितना होगा, मतलब कि EA बाई EV का रेशियो हमें फाइंड करना है यहाँ से, ओके। तो देखो क्या होगा जब हम दोनों कंडक्टिंग स्पेस को कनेक्ट कर देंगे कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज फ्लो होने लगेगा एक स्पेयर से दूसरे स्पेयर पे, ओके। मतलब कि जिस पे हायर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो होगा, लोअर पोटेंशियल की साइड, टिल बोथ एक्वायर द सेम पोटेंशियल, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों पे सेम पोटेंशियल ना हो जाए। मतलब कि कहने का मतलब ये कि VA इज इक्वल टू VB ये हो जाए, ओके। तो A पे पोटेंशियल कितना होगा K Q1 बाई R1 इज इक्वल टू K Q2 बाई R2। B पे इतना होगा तो K से K कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखो Q1 ओवर Q2 कितना आ जाएगा यहाँ से R1 बाई R2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया मेरा, ओके। देन देखो यहाँ पे हमें पता है कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो आ गया मेरा यहाँ पे R अपॉन R1 बाई R2, ओके।
अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसके सरफेस पे, पहले वाले स्पेस की वजह से, तो ये देखो ई ए इक्वल टू वो हो जाएगा के क्यू 1 अपॉन R1 स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ से ई वी कितना हो जाएगा के क्यू 2 बाई R2 स्क्वायर। ओके, हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, ई ए अपॉन ई वी का, तो ई ए ओवर ई वी, यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ए कितना है के क्यू 1 अपॉन R1 स्क्वायर। ओके, और अपॉन में ई वी कितना है यहाँ से, वो है के क्यू 2 अपॉन में R2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से के से के कैंसिल आउट हो गया। ओके, क्या आ गया यहाँ से, ई ए ओवर ई बी इज इक्वल टू वो आ जाएगा Q1 अपॉन Q2। ओके, और यहाँ इनटू में आ जाएगा क्या, R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। ओके, अब देखो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू मुझे पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना आया था ऊपर, R1 बाई R2, तो यहाँ यूज करेंगे उसको, तो यहाँ से EA ओवर EB कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन Q2 की जगह क्या रखेंगे, R1 ओवर R2। ओके, और यहाँ से कितना आ जाएगा, R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, R2 से R2 एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा मेरा EA ओवर EB इज इक्वल टू R2 बाई R1। ओके, अब देखो R2 कितना दिया था मुझे यहाँ पे, EA ओवर EB, R2 दिया था 2 mm और R1 कितना दिया था 1 mm। ओके, तो देखो mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें रेशियो, नाउ अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे 2:1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।